नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का जो क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है उसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं, और जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आप उसको नोट डाउन करें। सबसे पहले हम बोर्ड एग्ज़ाम पेपर की बात करेंगे। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर बनने वाला है उस पेपर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 सेक्शन में इसको डिवाइड करा हुआ है। पहला है सेक्शन आपका ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो ये 4 भागों के अंदर आपका पेपर जो है वह डिवाइड रहेगा। सेक्शन ए जो है वह कुल 30 नंबर का है। सेक्शन बी जो है वह आपके 26 यानी 26 नंबर का है। सेक्शन सी जो है वह आपके 12 नंबर का है और सेक्शन डी जो है वह भी आपके 12 नंबर का है। विद्यार्थियों ध्यान दें, सेक्शन ए के अंदर आपको पता है कि क्वेश्चन पहला जो है वह एक पैसेज है जो कि आपके 6 मार्क्स का आएगा, और दूसरा जो है पैसेज वह आपके 9 मार्क्स का है। मतलब पहला पैसेज अनसीन पैसेज है, ध्यान रखें, 6 नंबर का, और दूसरा पैसेज भी अनसीन है जो कि 9 नंबर का है। और उसके बाद 3 से लेकर के 9 तक, प्रश्न संख्या 3 से लेकर के 9 तक जो है वह आपके ग्रामर के प्रश्न होंगे, और ग्रामर जो है आपके वो 15 नंबर की है। तो इस तरह से 15, 9 और 6 कुल पेपर जो सेक्शन ए होगा वो 30 नंबर का होगा। अभी हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि ग्रामर में कौन से सवाल इम्पोर्टेंट है और क्या पूछे जा सकते हैं। पैसेज के लिए हम कह नहीं सकते क्योंकि पैसेज तो कहीं से भी आ सकता है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें पैसेज के लिए। और ग्रामर में क्या आएगा वह मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ। तो फिलहाल आप देखें, अपन एक बार पेपर का पैटर्न देख लेते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर पहला प्रश्न पैसेज 6 नंबर का, दूसरा बी पैसेज 9 नंबर का, और 3 से लेकर के 9 नंबर तक जो सवाल है वो आपके ग्रामर के हैं, और उनके जो मार्क्स हैं वो 15 नंबर है। फिर सेक्शन बी की अगर हम बात करें, सेक्शन बी जो है वहाँ पर आपके प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके वो 10 से लेकर के 14 तक, 10 से 14 तक जो किताब है आपकी बुक, तो वहाँ पर पोइम के भी सवाल हो सकते हैं। कौन से सवाल बन सकते हैं इम्पोर्टेंट वो अपन बात करेंगे। तो 10 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, इसका मतलब ये 10 नंबर के सवाल है। फिर 15 और 16, प्रश्न संख्या 15 और 16 ये आपके सीन पैसेज होंगे। सीन पैसेज जो कि आपकी बुक से पूछे जाएंगे। तो 15 और 16 दो पैसेज है यहाँ पर, सीन पैसेज, और इनका जो वेटेज है वो 8 नंबर का है। उसके बाद 17 और 18, प्रश्न संख्या 17 और 18 ये आपके पोइम का स्टैंजा है। मतलब पोइम का स्टैंजा देंगे और फिर वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 17 और 18 दो स्टैंजा आएंगे आपके पोइम से रिलेटेड है, और ये भी आपके 8 नंबर के होंगे। तो 8, 8, 16 और 10, 26, यानी सेक्शन बी जो है वो आपका कितने नंबर का है, 26 नंबर का है। सेक्शन सी की बात करें दोस्तों, सेक्शन सी के अंदर आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मतलब बड़े जो प्रश्न बनेंगे। इंपॉर्टेंट बड़े प्रश्न कौन से हैं वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 19, 20, 21 और 22, ये 4 सवाल जो है दोस्तों, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का है। तो इसका मतलब 4 सवाल हो गए तो 3 × 4 यानी 12 नंबर।
तो ये जो सेक्शन सी है वो आपके 12 नंबर का है। और यहाँ पर एक चीज है कि मतलब ये जो 4 प्रश्न है उनमें एक करेक्टर स्केच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। यहाँ पर आपके करेक्टर स्केच जो है वो पूछा जाएगा, और कौन से करेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है उसकी भी हम अभी आगे बात करने जाएंगे। तो ये आपका सेक्शन सी है जो 12 नंबर का है। उसके बाद यदि हम बात करें तो सेक्शन डी, जो कि ग्रामर के पोर्शन के हिसाब से देखें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन डी के अंदर जो है वो आपके एक तो लेटर या फिर ईमेल, लेटर या ईमेल एप्लीकेशन भी पूछी जा सकती है। तो ये आपके 4 नंबर का है। उसके बाद स्टोरीज है, तो स्टोरी के अंदर आपके 4 नंबर की स्टोरी पूछी जाएगी। और एक पैराग्राफ जो है वह आपसे पूछा जाएगा, पैराग्राफ, और वह विजुअल एड पर होगा, विजुअल एड पर, और ये भी आपके 4 नंबर का होगा। तो लेटर ईमेल इन दोनों में से कोई भी आ सकता है 4 नंबर का, स्टोरी 4 नंबर की, और पैराग्राफ विजुअल एड पर है 4 नंबर का। तो इस तरह से सेक्शन डी जो है वह भी 12 नंबर का है। आप चाहे तो इसको एक बार नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। आइए आगे बात करते हैं हम कि इस तरह से ये पूरा पेपर है जो कि 4 सेक्शन में बटा हुआ है। अब हम एक एक सेक्शन की बात करेंगे और आप मेरे साथ साथ इसको लिखते भी जाए। जैसे सर्वप्रथम हम बात करें सेक्शन जो है हमारा डी, सेक्शन डी जो है उसके वेटेज है 12 नंबर का। 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से लेटर्स जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे लेटर की बात करें अगर हम, तो पहला जो लेटर है वो आपके टू फ्रेंड मतलब दोस्त को लिखना है, और उसको क्या देनी है, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन देनी है, बधाई देनी है। अब वो बधाई आपके या तो किसी एग्जाम में पास हुआ है, या मान लो कहीं पर उसने मेडल जीता है किसी कंपटीशन में, तो आप कह सकते हो कि सेक्शन डी जो है 12 नंबर का आएगा। और उसका पहला जो इम्पोर्टेंट लेटर है हमारे वो है टू फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेशन देना। नंबर 2 पर बात करें अगर हम, तो ये भी टू फ्रेंड का ही है लेटर, और इसमें आपके फ्रेंड को इनवाइट करना है, यानी इनविटेशन उसको देना है। तो इनविटेशन बर्थडे पर हो सकता है या सिस्टर मैरिज पर हो सकता है। तो हमें अपने दोस्त को इनवाइट करना है या इनविटेशन उसको देना है। इसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट लेटर है आपके लिए वह है टू अंकल, और अंकल को जो है वह थैंक्स देना है, थैंक्स फॉर गिफ्ट। मान लो कि आपका जन्मदिन है और आपके अंकल ने आपको कोई गिफ्ट भेजा है, तो उनको थैंक्स देना है, धन्यवाद देना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक लेटर है। उसके बाद नंबर 4 पर देखें अगर हम, तो लेटर है टू ब्रदर, ब्रदर यानी भाई को लिखना है ये लेटर, और भाई को एडवाइस देनी है, एडवाइस देनी है यानी सलाह देनी है कि भाई वह अच्छे से पढ़ाई करे या अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे। तो इस तरह से ब्रदर के लिए एक एडवाइस लेटर है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम अगर हम बात करें तो टू फादर, पिताजी को एक लेटर लिखना है, या तो सेंड मनी के लिए उनसे पैसे मंगवाने हैं, और या फिर अगर आप कहीं टूर पे जा रहे हो तो उनसे अलाउ या परमिशन लेनी है। तो ये फादर को लेटर लिखना है जिसके अंदर पिताजी से पैसे मंगवाने हैं या फिर उनसे किसी टूर पे जाने के लिए परमिशन लेनी है। तो इनको आप नोट कर दें, 5 इंपॉर्टेंट लेटर है ये, और इनमें से बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप थोड़ा इनको एक बार देख लें। इसके बाद हम बात करें ईमेल की, तो ईमेल जो है, ईमेल और लेटर ये अथवा में आएंगे। तो ईमेल में भी हम देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट ईमेल क्या बन सकते हैं। तो पहला है आपके एक तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए कि भाई स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा क्लास लगवानी है, कोर्स पूरा नहीं हुआ है, ठीक है ना,
या टीचर लेट आए हैं तो आपके एक्स्ट्रा क्लास इम्पोर्टेंट होगा। उसके बाद नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो आपके एक देखना रिलैक्सन है, रिलैक्सन फ्रॉम गेम, रिलैक्सन फ्रॉम गेम, ये भी एक इम्पोर्टेंट ईमेल है आपका रिलैक्सन फ्रॉम गेम के लिए। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो अरेंज कंप्यूटर, स्कूल के अंदर जो है वह आपके कंप्यूटर की व्यवस्था करवाने के लिए ईमेल लिखने का बोल सकते हैं, तो आप ध्यान रखें अरेंज कंप्यूटर, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो आपका ईमेल एक बनेगा, प्रिंसिपल को लिखना है टू अलाउ ए फ्रेंडली मैच, ए फ्रेंडली मैच, तो फ्रेंडली मैच के लिए प्रिंसिपल को एक ईमेल भेजना है। और लास्ट जो अगर हम बात करें तो वह होगा आपके पोस्टपोन द मीटिंग, मतलब आपके विद्यालय में प्रिंसिपल के द्वारा कोई मीटिंग रखी जा रही है और आप किसी कारण से उस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, तो आपको क्या करवानी है, उस मीटिंग को पोस्टपोन करवाना है, तो उसके लिए प्रिंसिपल को ईमेल भेजना है। तो ये 5 इम्पोर्टेंट ईमेल है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टोरीज की, दोस्तों स्टोरीज जो है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेटेज है, क्योंकि स्टोरीज जो है वह आपके कोर्स में 2 तरह की है और आपको एक प्रश्न करना है, 2 स्टोरीज आएगी। तो स्टोरीज हार्ड भी होती है और इजी भी होती है और आउटलाइन होती है, तो उसके माध्यम से आप आराम से बनाना सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट स्टोरी बन रही है उसके अंदर नंबर 1 पर है आपके एक ए बी एंड ए डव, तो बी एंड डव की स्टोरी याद कर लें। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो कैप सेलर है, कैप सेलर एंड मंकीज, ये वाली स्टोरी भी इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो 2 फ्रेंड्स एंड ए बियर, ये नंबर 3 पर स्टोरी इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो ऑनेस्ट वुड कटर है, ऑनेस्ट वुड कटर। और लास्ट यदि हम बात करें तो 5वीं स्टोरी आपके यूनियन इज या यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये 5 स्टोरी है, बी एंड डव, कैप सेलर एंड मंकीज, 2 फ्रेंड्स एंड बियर, ऑनेस्ट वुड कटर और यूनियन इज स्ट्रेंथ। इनको आप लिखें और बार बार याद करें इनको, ताकि इनमें से कोई एग्जाम में एक स्टोरी आ सकती है। आइए इसके बाद बात करें हम पैराग्राफ की। ये हम सेक्शन डी की बातें कर रहे हैं, सेक्शन डी के प्रश्न है। और पैराग्राफ जो है वो विजुअल पैराग्राफ है, यानी कोई भी फोटो देख करके आपसे पूछ सकता है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि कोई भी फोटो किसी व्यक्ति का हो सकता है, तो उसमें इम्पोर्टेंट है आपका एक तो नरेंद्र मोदी, यानी मोदी जी का फोटो, नरेंद्र मोदी, इनका फोटो पूछ सकता है। नंबर 2 पर यदि हम बात करें तो किसी फेस्टिवल के बारे में, कोई भी फेस्टिवल उसका फोटो दिया जा सकता है। नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ किसी पर भी हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर पर या फिर न्यूज़पेपर पर और या फिर ट्रीज पर। तो ये 3 इम्पोर्टेंस है, कंप्यूटर, न्यूज़पेपर, ट्रीज। तो आप इम्पोर्टेंस का एक बार जरूर देख लें। उसके बाद यदि हम बात करें पैराग्राफ के अंदर ही, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पॉल्यूशन, यानी पॉल्यूशन पर आपसे पूछा जा सकता है। और लास्ट अगर हम
बात करें 5वें नंबर पर, तो वह है आपके विजिट टू जू। तो ये 5 आपके इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जो कि बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, इनमें से सवाल। तो आप एक बार नोट डाउन कर लें इनको। ये हमने सेक्शन डी की बात करी है दोस्तों, जो कि 12 नंबर का है। इसके बाद यदि हम बात करें सेक्शन सी में, सेक्शन सी, और आपको पता है सेक्शन सी भी जो है उसका वेटेज 12 नंबर का है, और क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 और 22। तो इसमें एक तो आपके इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, वो बनेगा करेक्टर स्केच, करेक्टर स्केच। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट कुछ करेक्टर स्केच है जो मैं आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ। जैसे कि नंबर 1 पर आपके नूडल का, एक तो इसको करेक्टर स्केच को देख लें। उसके बाद आपके दूसरा है ओसोबॉल का, ये दूसरा करेक्टर स्केच है जो आप देखें। उसके बाद नंबर 3 पर मैडी का करेक्टर स्केच है। नंबर 4 पर यदि हम बात करें तो वांडा का करेक्टर स्केच, और लास्ट नंबर 5 पर बात करें तो भोली। ये मेरी तरफ से 5 इम्पोर्टेंट करेक्टर स्केच है, और इनमें से लगभग एक बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो नूडल, ओसोबल, मैडी, वांडा और भोली, तो इन 5 करेक्टर स्केच को आप एक बार देख लें। इसके बाद कुछ प्रश्न हैं, जैसे एक प्रश्न तो करेक्टर स्केच का आना ही आना है, और बाकी जो प्रश्न हैं 3, तो उसके लिए मैं आपको प्रश्न नोट करवा देता हूं, और ये आप एक बार जरूर पढ़ लें क्योंकि ये प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो प्रश्न संख्या पहले की हम बात करें, आप नोट डाउन कर लें यहाँ पर। प्रश्न है व्हाट डिड मैडी थिंक ऑफ वांडा। एक तो ये सवाल है। नंबर 2 पर अगर हम बात करें, वाई डज एनी वांट टू राइट ए डायरी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद नंबर 3 पर हम बात करें तो प्रश्न है हाउ कैन वन गेट पीस ऑफ माइंड। नंबर 4 पर अगर हम बात करें, वाई वाज द यंग सीगल afraid to fly, and how did he get success। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो what changes took place when Mandela's life was animated। तो ये 5 प्रश्न मैंने मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट बनाए हैं। एक बार आप इनको नोट डाउन कर लें और इनके आंसर लिख करके इनको याद करें, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप आंसर है, क्वेश्चन है। और ये 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें एक करेक्टर स्केच है
और बाकी 3 प्रश्न में से इनमें से कुछ मिल जाएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, जो कि 12 नंबर का वेटेज है। सेक्शन सी है ये। आइए इसके बाद सेक्शन बी की बात करें हम। दोस्तों सेक्शन बी जो है ना, उसके अंदर सेक्शन बी के अंदर जिसका कि वेटेज मैंने बताया आपको 26 नंबर का है ये। 26 मार्क्स के सवाल बनकर के आएंगे। तो प्रश्न संख्या 10 से 14 जो सवाल है वह 2-2 नंबर के होने वाले हैं। और कौन से इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप एक बार नोट डाउन कर लें इनको और ज़रूर पढ़ें इनको। जैसे पहला प्रश्न है मेरे पास, वो है आपका वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। नंबर 2 पर अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न है आपका वाई डू बोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट December December's मैरिज प्रपोजल। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, मैरिज प्रपोजल होली वाले लेसन में से है ये। इसके बाद तीसरे सवाल की हम बात करें, हाउ आर एनिमल्स different from humans in possessing things। ये आपका पॉइंट का सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ध्यान रखें आप, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वाई वाज द 20th century called the era of the book। पहले इनको नोट कर दे आप। इसके बाद पांचवा जो इंपॉर्टेंट सवाल है, 4 के बाद पांचवा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, वह नोट डाउन करें आप। वाई इज मिसेस Pumphrey worried about Tricky। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट become visible। और एक लास्ट सवाल है जो इंपॉर्टेंट है आपका, वाई डिड हरि सिंह टेक ए न्यू नेम एवरी मंथ। तो दोस्तों ये मेरी तरफ से मैंने 7 इम्पोर्टेंट प्रश्न
निकाले हैं, आप एक बार इनको पढ़ लें। सेक्शन बी में प्रश्न संख्या 10 से 14 में जो 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो मैंने 7 इंपॉर्टेंट सवाल बताए हैं यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 15 और 16। प्रश्न संख्या 15 और 16 जो है वह आपके सीन पैसेज है। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 जो है वह आपके सीन पैसेज है, जो कि बुक से पूछे जाएंगे। और वेटेज मैंने बता दिया है, एक पैसेज 4 नंबर का है, दूसरा भी 4 का है, तो 4 + 4 यानी 8 नंबर के सवाल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वह आपके पोइम के सवाल है, तो पोइम के स्टेंजा है यहाँ पर, और ये भी 8 नंबर के सवाल होंगे, क्योंकि 4-4 नंबर के हैं दोनों। 4 नंबर का पहला और 4 नंबर का दूसरा स्टेंजा, तो टोटल 8 नंबर है। और मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेंजा यहाँ पर बनाए हैं, तो आप नोट डाउन कर लें इनको और एक बार ज़रूर देखें इन स्टेंजा को। तो पहला जो स्टेंजा है, पोइम के जो स्टेंजा है, उसमें नंबर 1 पर हम बात करें तो आप नोट डाउन करें इसको। फर्स्ट है, ही स्टॉक्स इन इज विविड, यहाँ से लेकर के और लास्ट है क्वाइट रेज यहाँ तक। नंबर 2 पर अगर हम बात करें, हैज गिवन माई हार्ट